SCP-1048 एक काफी भयानक कहानी है। ये कहानी है एक गलती की, एक ऐसी गलती जिसे शायद ही SCP फाउंडेशन कभी भूल पाएंगी। इस हॉरिफाइंग स्टोरी को मेरे साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं घोस्ट सीरीज, क्योंकि इतना ज्यादा डर मेरे से नहीं लिया जाता और सर तो इन सब में माहिर है। Why do you seem so scared? All I wanted to do was to play with you. SCP-1048 एक छोटा सा टेडी बियर है जो कि महज 33 सेंटीमीटर का होगा। जब SCP-1048 को साइट 24 में लाया गया तो उस पर कई सारे टेस्ट किए गए और उन सभी में वो नॉर्मल और हार्मलेस साबित हुआ। इनिशियल रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि SCP-1048 थोड़ा सा मूव कर सकता है और रिसर्चर्स के सवालों का जवाब सर हिला के हाँ या ना में दे सकता है। पर हर सवालों का जवाब देना वो पसंद नहीं करता, या फिर शायद उसे उन सवालों के जवाब पता ही ना हो। SCP-1048 हमेशा लोगों के प्रति प्यार जाहिर करता है, जिससे लोगों को भी अच्छा लगता है। ये प्यार वो लोगों के पैरों को हग करके दिखाता है। साथ ही उसे जंप करते और डांस करते हुए भी देखा गया है। SCP-1048 ने साफ सफाई के कर्मचारियों के लिए बच्चों जैसे ड्राइंग्स भी बनाए हैं। जो भी SCP-1048 के कांटेक्ट में आता वो खुश हो जाता। यहाँ तक कि वो डी क्लास पर्सनल जो पल भर में गुस्सा करते हैं वो भी SCP-1048 से मिलकर खुश हो जाते हैं। SCP-1048 के अच्छे और हार्मलेस बर्ताव को देख फाउंडेशन ने उसे साइट 24 में फ्रीली घूमने के लिए अलाउ कर दिया और यहीं पे हो जाती है सबसे बड़ी गलती। अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा इस गलती के बारे में आपको घोस्ट सीरीज बताए। अब जैसा कि रूपक ने आपको बताया कि SCP-1048 अब साइट 24 में खुला घूम सकता है, तो हुआ यूं कि बहुत जल्द रिसर्चर्स को ये मालूम चला कि SCP-1048 अलग अलग मटेरियल्स को यूज करके अपने जैसे ही टेडी बियर बनाने की कोशिश में है। SCP फाउंडेशन ने उसे फ्रीली ये करने के लिए छोड़ दिया था और सब अपने अपने काम में लग गए। लेकिन एक दिन अचानक SCP-1048 साइट पर घूमते हुए देखा गया। हैरान करने वाली बात ये थी कि SCP-1048 के साथ में उसका क्रिएशन SCP-1048A भी था। यहाँ पर SCP-1048A SCP-1048 जैसा ही दिख रहा था साइज और शेप में, लेकिन वो पूरा का पूरा इंसानों के कानों से बना हुआ था। जी हाँ, बाप रे, इतने सारे कान! इन सबको साफ करने में तो दर्जन भर एयर क्लीनर स्टिक के पैकेट्स लग जाते होंगे, नहीं? रूपक जरा एक बात सुनना। हाँ जी, बोलिए। अब अगर दोबारा बीच में टोका ना तो आधा ही एक्सप्लेन करके चला जाऊंगा, बता रहा हूं मैं। अरे ऐसा ना करो सर, बच्चों का दिल टूट जाएगा। कंटिन्यू। हाँ, तो अब ये जिन्होंने भी देखा था वो सब यही कह रहे थे कि SCP-1048 उस कान वाले टेडी बियर यानी कि SCP-1048A को साइट 24 की सैर करा रहा था। डॉक्टर कार्वर जो कि एक रिसर्चर है, उन्हें बुलाया गया ये सीन देखने के लिए और सिक्योरिटी टीम को उन दोनों को कैप्चर करने भेजा गया इमीडिएटली। अचानक से SCP-1048A अपने कानों से एक तेज आवाज निकालता है और 10 मीटर के रेडियस में जितने भी लोग मौजूद थे उनकी आंखों और कानों में तेज दर्द शुरू हो जाता है। फिर उन सबके शरीर में ढेर सारे कान ग्रो करने लगते हैं जो कि 20 सेकंड्स में ही पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं। हर वो स्टाफ और वो पूरी की पूरी सिक्योरिटी टीम जिनकी बॉडी से कान निकलने लगे थे वो सभी लोग 3 मिनट्स में ही मर गए। ऑटोप्सी करने के बाद में ये पता चला कि विक्टिम्स की बॉडी के अंदर भी कान ग्रो हो रहे थे और यही रीजन था उनकी डेथ का। बट SCP-1048 और SCP-1048A डॉक्टर कार्वर के आने से पहले ही वहां से भाग गए। कई लोगों ने ये भी दावा किया कि उन्होंने उन दोनों को साइट के अंदर ही देखा था।
अब इस भयानक हादसे के कुछ ही समय के बाद में एक रिसर्चर को पाया गया जिनका एक कान मिसिंग था। उन रिसर्चर ने ये बताया कि जब वो सो रहे थे तब अचानक से किसी ने उनका एक कान रिमूव कर लिया। पूरी साइट में बस वही एक इंसान था जिसका एक कान मिसिंग है। तो इससे ये समझा जा सकता है कि शायद से SCP-1048 के पास चीजों की डुप्लीकेट्स क्रिएट करने की कैपेबिलिटीज हैं। SCP-1048-B जो कि SCP-1048 का दूसरा क्रिएशन है, उसे साइट-24 के कैफेटेरिया में पहली बार देखा गया था। विटनेसेस ने ये कहा है कि पहले SCP-1048-B बिल्कुल ही सेम SCP-1048 जैसा ही दिखाई दे रहा था, बट अचानक उसके पेट में कुछ हिलने लगा। देखते ही देखते एक बच्चे का हाथ उसके पेट को फाड़ते हुए निकला। कैफेटेरिया में एक लेडी रिसर्चर भी मौजूद थी जो SCP-1048-B को देख के जोर से चिल्लाई। उनके चिल्लाते ही SCP-1048-B किसी छोटे इंसानी बच्चे की तरह रोने लगा और वो लेडी के ऊपर चढ़ गया, फिर उनके बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज कर डाला। सिक्योरिटी टीम तुरंत स्पॉट पे आए और SCP-1048-B पर गोलियां बरसाने लगे, जिसका परिणाम वो रिसर्चर और वो शैतानी टेडी दोनों एक ही बार में खत्म। हेलो ऑडियंस, मैं डॉक्टर कार्वर। SCP-1048-C को सबसे पहले मैंने ही देखा था जब SCP-1048-B वाले इंसिडेंट के ऊपर मैं एक रिपोर्ट लिख रहा था अपने ऑफिस में। तो हुआ यूँ कि अचानक मेरे ऑफिस में SCP-1048-C अपीयर हुआ। वो पूरा का पूरा खराब रस्टेड मेटल से बना था। जैसे ही मैंने उसे देखा तो वो चुपचाप वहां से चला गया। उसे देखने मैं बाहर गया तो मैंने ये देखा कि वह स्टाफ्स को बुरी तरीके से मार रहा है। इस हादसे के बाद SCP-1048-C को भी दोबारा कभी देखा नहीं गया, तो ये कह पाना मुश्किल है कि क्या वो अभी भी साइट-24 में ही कहीं छुपा है या नहीं। एक के बाद एक SCP-1048 के भयानक कांडों को देख एक दिन डॉक्टर कार्वर ये कहे, ये कोई मजाक नहीं है। हमें SCP-1048 की शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं है। Who knows how many of the damn things are out there by now? मैं यह और नहीं झेल सकता। मेरे सामने उसने कितने मासूम लोगों को मार डाला। SCP फाउंडेशन अब SCP-1048 को सेफली कंटेन करके रखे है और सबको ये अलर्ट किया गया है कि अगर कहीं भी उसका कोई भी क्रिएशन दिखा तो उसे तुरंत वहीं पे नष्ट कर दे। पहले SCP-1048 को एक सेफ क्लास ऑब्जेक्ट माना जाता था, पर क्योंकि उसने इतना बड़ा कांड किया है तो अब उसे कीटर क्लास ऑब्जेक्ट की लिस्ट में डाल दिया गया। जल्दी ही हम जानेंगे SCP-2295 के बारे में जो बिल्कुल ही ऑपोजिट है SCP-1048 से। थैंक यू वेरी मच अभिषेक भैया मेरे साथ SCP-1048 को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि सही बता रहा हूँ ऐसे SCP से बहुत गांड फटती है। और इसी बात पे यारो मेक श्योर कि आप घोस्ट सीरीज को चेकआउट करो और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे भर भर के हॉरर कंटेंट, सारे हॉरर मूवीज के जबरदस्त एक्सप्लेनेशन फॉर श्योर। इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, सो मेक श्योर यू चेक आउट घोस्ट सीरीज।